क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिजी तो हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे? सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी अंदर कुछ रॉन्ग सा फील होता है। ये फीलिंग एक्सीडेंट नहीं है, यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं। बिना गिरे, बिना टूटे, बिना फेल हुए वो यहीं अटक जाते हैं, कंफर्ट में। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो एक दिन आप वही जिंदगी जी रहे होंगे जिससे आप कभी बाहर निकलना चाहते थे। नो ड्रामा, नो वार्निंग, बस एक साइलेंट रिग्रेट, मैं और बेहतर बन सकता था। लेकिन कुछ लोग इस स्टेट से आगे निकल जाते हैं, ना लक से, ना टैलेंट से, बल्कि एक डेंजरस माइंडसेट से, जिसे समझ लेने के बाद आप खुद को कभी फिनिश नहीं मानते। और यहीं से असली गेम शुरू होती है। एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। अगर आज सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या वाकई आप सही दिशा में जा रहे हैं? ज्यादातर लोग जिंदगी को एक डेस्टिनेशन मान लेते हैं, एक गोल, एक अचीवमेंट, एक पॉइंट जहां पहुंचकर वो खुद से कहते हैं अब हो गया, अब आराम। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है, यहीं पर ग्रोथ रुकती है। इमेजिन करो एक इंसान जिसने बहुत मेहनत करके सक्सेस पा ली। लोगों की नज़र में वो विनर है, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज़ धीरे धीरे मरने लगती है। वो आवाज़ जो कभी उसे सुबह जल्दी उठाती थी, जो डिस्कम्फर्ट से डरती नहीं थी। कंफर्ट आ जाता है और हंगर चला जाता है। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट इसी इल्यूजन को तोड़ता है। ये माइंडसेट कहता है अगर आज तुम बेहतर नहीं बन रहे तो तुम पीछे जा रहे हो। स्टेटस क्वो एक लाय है। ठहराव नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो आप ग्रो कर रहे हो या डीके कर रहे हो। जिंदगी में सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। नो प्रेशर, नो अर्जेंसी, नो फायर। एक एथलीट की सोचो जो चैंपियनशिप जीतने के बाद ट्रेनिंग छोड़ दे। कुछ समय तक अपलॉज मिलता है, इंटरव्यूज होते हैं, फोटोज खिंचती हैं, लेकिन अंदर से वो शार्पनेस खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन ढीला पड़ता है और एक दिन वो रेलेवेंस भी खो देता है। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट वहां पैदा होता है जहां इंसान खुद से एक ब्रूटल ऑनेस्टी करता है। वो मानता है कि मैं आज अच्छा हूं, लेकिन मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। ये माइंडसेट सैटिस्फैक्शन को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन कंप्लेसेंसी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। यहां सस्पेंस यही है, आपका बिगेस्ट एनिमी बाहर नहीं है, ना कोई इंसान, ना हालात, ना सिस्टम। आपका बिगेस्ट एनिमी वो वर्जन है जो खुद को कंप्लीट मान चुका है। जब आप खुद को फिनिश्ड मान लेते हो, उसी दिन लर्निंग बंद हो जाती है, क्यूरियोसिटी मर जाती है, इंप्रूवमेंट रुक जाता है और जिंदगी धीरे धीरे रिपीट मोड में चली जाती है। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट आपको रेस्टलेस नहीं बनाता, यह आपको अलाइव बनाता है। हर सुबह एक क्वाइट सवाल के साथ, आज मैं खुद को कैसे पुश कर सकता हूं। यह माइंडसेट परफेक्ट होने की मांग नहीं करता, ये सिर्फ प्रोग्रेस चाहता है। थोड़ा बेटर फोकस, थोड़ा स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन, थोड़ा डीपर कैरेक्टर। और सबसे पावरफुल बात, नेवर फिनिश्ड इंसान कंपैरिजन नहीं करता। वो किसी और से रेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से आगे निकलना चाहता है। जब दुनिया आपको कहे you've done enough, तब ये माइंडसेट आपको याद दिलाए enough is dangerous। क्योंकि जिंदगी में असली जीत वो नहीं जो मिल गई, असली जीत वो है जो अभी बन रही है। एक अजीब सा सुकून होता है उस जिंदगी में जहां कुछ भी नया नहीं होता। वही सुबह, वही रास्ता, वही काम, वही एक्सक्यूजेस। शुरुआत में ये रूटीन सेफ लगता है, काम लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही कंफर्ट एक इनविजिबल केज बन जाता है। कंफर्ट ट्रैप की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये आपको दर्द नहीं देता, ये आपको डराता नहीं, ये आपको वार्न भी नहीं करता, बस चुपचाप आपकी हंगर को मार देता है। आप नोटिस भी नहीं करते और एम्बिशन लो हो जाता है, ड्रीम्स छोटे होने लगते हैं। आप खुद को समझाने लगते हैं, आई एम फाइन, आई डोंट नीड मोर। लेकिन सस्पेंस यही है, जिंदगी फाइन पर कभी रुकती नहीं, या तो वो आगे जाती है या पीछे खिंचती है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई अचानक फेल नहीं होता। लोग धीरे धीरे इररिलेवेंट होते हैं, उनकी एनर्जी फेड होती है, डिसिप्लिन लूज होता है और पैशन मेमोरीज बन जाता है। इमेजिन करो एक इंसान जो कभी बहुत हंग्री था, जो रिस्क लेने से नहीं डरता था, जो लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग्स से भागता नहीं था। अब वही इंसान कहता है लेट्स नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस। बैलेंस सुनने में मैच्योर लगता है, लेकिन कई बार यह सिर्फ फियर का पोलाइट नाम होता है। कंफर्ट ट्रैप आपको यह बिलीव करा देता है कि स्ट्रगल गलत है, कि पेन अवॉइड करना ही स्मार्ट चॉइस है। लेकिन सच यह है कि पेन से भागते भागते आप ग्रोथ से भी भाग जाते हो। जिंदगी में जो भी मीनिंगफुल बना है वो डिस्कम्फर्ट से निकला है। मसल पेन से स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी, फेलियर से शार्प माइंड बना
लोनलीनेस से सेल्फ अवेयरनेस पैदा हुई। कंफर्ट जोन में ये सब नहीं मिलता, वहां बस प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, और प्रिडिक्टेबिलिटी धीरे धीरे बोर्डम बन जाती है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब इंसान खुद से कहता है, काश मैंने उस टाइम रिस्क लिया होता। ये रिग्रेट किसी एक दिन नहीं आता, ये सालों बाद आता है, जब ऑप्शंस खत्म हो चुके होते हैं। कंफर्ट ट्रैप आपको बिजी रखता है, लेकिन फुलफिल्ड नहीं। आप काम करते रहते हो पर फील एम्प्टी करते हो। आप हंसते रहते हो पर अंदर कुछ मिसिंग रहता है। और यही वो क्वाइट सिग्नल है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट यहां आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या जो लाइफ आज सेफ लग रही है वही लाइफ कल प्राउड महसूस कराएगी? क्या जो कंफर्ट आज स्वीट है वही फ्यूचर में रिग्रेट बनेगा? ग्रोथ नॉइजी नहीं होती, ये स्मॉल डिसीजंस में छुपी होती है। वो डिसीजन जहां आप इजी को छोड़कर राइट चुनते हो। कंफर्ट छोड़ना ड्रामेटिक नहीं होता, ये बस एक साइलेंट रिबेलियन होता है अपने पुराने वर्जन के खिलाफ। और जब आप उस केज से बाहर कदम रखते हो तो डर लगता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसी केओस में आपका नेक्स्ट लेवल छुपा होता है। क्योंकि जिंदगी में सबसे सेफ जगह कंफर्ट जोन नहीं होती, सबसे सेफ जगह होती है लगातार बढ़ते रहना। हर बार जब जिंदगी भारी लगती है तो असल में बोझ शरीर पर नहीं होता, वो दिमाग पर होता है। क्योंकि सच ये है कि शरीर थकता है लेकिन हार मानता है मन। कभी नोटिस किया है, जब पेन शुरू होता है तो दिमाग सबसे पहले एक्सक्यूज ढूंढता है। इनफ हो गया, आज नहीं, कल कर लेंगे। ये आवाज बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन बहुत डेंजरस होती है। सस्पेंस यही है, आप जो महसूस कर रहे हो वो आपकी लिमिट नहीं है, वो सिर्फ दिमाग का सिग्नल है कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। जब कोई एथलीट आखिरी लैप में भी दौड़ता रहता है तो वो इसलिए नहीं कि उसे पेन नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने माइंड को ट्रेन किया है पेन के साथ रहना सीखने के लिए। कैलस द माइंड का मतलब क्रूअल बनना नहीं है, इसका मतलब है मेंटल स्किन बनाना। जैसे हाथों में मेहनत से कैलस बन जाते हैं, वैसे ही माइंड पर भी बनते हैं, रेपिटेशन से, डिस्कम्फर्ट से, कंसिस्टेंसी से। जिंदगी आपको रोज ऐसे मोमेंट्स देती है जहां क्विटिंग आसान लगता है, अलार्म बजता है और बेड बहुत कंफर्टेबल लगता है, वर्कआउट स्किप करने का रीजन रेडी होता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टालने का बहाना परफेक्ट लगता है। और हर बार जब आप इजी चुनते हो, माइंड थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन हर बार जब आप डिस्पाइट डिस्कम्फर्ट आगे बढ़ते हो, माइंड थोड़ा स्ट्रांग बनता है। रियल स्ट्रगल बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। एक तरफ वो आवाज जो सेफ्टी चाहती है, दूसरी तरफ वो आवाज जो ग्रोथ मांगती है। स्ट्रांग लोग फियर फ्री नहीं होते, वो बस फियर के साथ मूव करना सीख जाते हैं। जब दिमाग चिल्लाता है स्टॉप, तब कैलिस्ड माइंड कामली जवाब देता है, आई कैन हैंडल दिस। ये माइंडसेट आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, ये आपको रिलायबल बनाता है, ऐसा इंसान जिस पर जिंदगी भरोसा कर सके। सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है, कोई अपलॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, बस रोज खुद से एक छोटा सा वादा निभाना। पेन हमेशा एनिमी नहीं होता, कभी कभी वो इनविटेशन होता है नेक्स्ट लेवल के लिए। और जब आप बार बार उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो एक दिन नोटिस करते हो वही पेन अब डराता नहीं, वो बस बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। कैलस द माइंड का असली मतलब यही है, पेन को हटाना नहीं, पेन के साथ आगे बढ़ना सीखना। क्योंकि अंत में जो इंसान अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं रहती। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी और को फेस करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को फेस करना। हर इंसान के पास रीजंस होते हैं, रीजंस क्यों वो आज वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहता था, रीजंस क्यों हालात सही नहीं थे, रीजंस क्यों टाइमिंग गलत थी, रीजंस क्यों कोई और रिस्पॉन्सिबल था। ये रीजन सुनने में लॉजिकल लगते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रीजन सच भी लगते हैं। लेकिन सस्पेंस यहीं छुपा है, जो इंसान रीजंस ढूंढता रहता है वो कभी सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंचता। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है एक ऐसा मोमेंट जहां आप एक्सक्यूजेस के बिना खुद को देखते हो, न किसी की आवाज, न किसी की सलाह, न किसी की सिंपैथी, सिर्फ आप और आपकी रियलिटी। जब आप आईने में देखते हो तो बाहर का चेहरा दिखता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मिरर में अंदर की कहानी दिखती है, वो कहानी जो कोई नहीं सुनता, वो सच जो आप खुद से छुपाते आए हो। कई बार हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन असल में टाइम था, प्रायोरिटी नहीं थी। हम कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन असल में फोकस नहीं था। ये बातें सुनने में अनकंफर्टेबल है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस मिरर से दूर भागते हैं,
क्योंकि सच हमेशा जेंटल में ही होता। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। जिस दिन आप खुद से ये कहना बंद कर देते हो कि मेरी गलती नहीं थी, और ये कहना शुरू करते हो कि मैं और बेहतर कर सकता था, उस दिन आपकी पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी ब्लेम नहीं है, ये सेल्फ हेट नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप अपनी गलतियों की ओनरशिप लेते हो तो एक्सक्यूजेस अपने आप साइलेंट हो जाते हैं और साइलेंस में क्लैरिटी पैदा होती है। रियल स्ट्रेंथ बाहर टफ दिखने में नहीं होती, रियल स्ट्रेंथ होती है खुद के सामने नेकेड सच के साथ खड़े होने में। एक इंसान जो हर फेलियर के बाद खुद से पूछता है मैंने कहां कॉम्प्रोमाइज किया, वो इंसान अगली बार वही मिस्टेक रिपीट नहीं करता। लेकिन जो हर बार कहता है मेरे साथ अनफेयर हुआ, वो जिंदगी को कंट्रोल कभी नहीं कर पाता। अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको परफेक्ट नहीं बनाता, यह आपको ऑनेस्ट बनाता है, और ऑनेस्टी से ही ग्रोथ निकलती है। जब आप अपनी डेली एक्शंस को रिव्यू करते हो तो एक पैटर्न दिखने लगता है, छोटे कॉम्प्रोमाइजेस, छोटे लाइज, छोटे शॉर्टकट्स, और धीरे धीरे समझ आने लगता है कि फेलियर कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो डेली चॉइसेस का रिजल्ट था। ये रियलाइजेशन पेनफुल होती है, लेकिन ये पेन क्लीन होता है। ये आपको वीक नहीं बनाता, ये आपको अवेक बनाता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखने के बाद आप दुनिया को ब्लेम नहीं करते, आप स्ट्रैटेजी बदलते हो, आप हैबिट्स बदलते हो, आप स्टैंडर्ड्स बदलते हो, और सबसे बड़ा बदलाव, आप खुद को विक्टिम मानना छोड़ देते हो। उस पल जिंदगी आपके खिलाफ नहीं लगती, उस पल जिंदगी एक गेम लगने लगती है, जहां रूल्स क्लियर हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अकाउंटेबिलिटी मिरर से निकलने वाला इंसान शैटर्ड नहीं होता, वो ग्राउंडेड होता है, क्योंकि अब उसे पता होता है जो कुछ भी आगे होगा उसकी ओनरशिप उसकी होगी, और यही ओनरशिप एक इंसान को एवरेज से अनस्टॉपेबल बनाती है। दर्द से हर इंसान भागता है, कोई उसे इग्नोर करता है, कोई दबा देता है, कोई खुद को बिजी रखकर भूलने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि पेन कहीं नहीं जाता, वो बस शेप बदल लेता है। जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आता है जब सफरिंग नॉक करती है, बिना परमिशन के, बिना वार्निंग के, और तब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर बदल जाए। सस्पेंस यही है, सेम पेन, सेम सिचुएशन, सेम प्रेशर, लेकिन आउटकम हर इंसान का अलग क्यों होता है? क्योंकि सफरिंग सबको इक्वल नहीं बनाती, ये रिवील करती है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है तब कैरेक्टर छुपा रहता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, जब लॉस होता है, जब रिजेक्शन मिलता है, तब असली इंसान बाहर आता है। कुछ लोग पेन को कर्स मान लेते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, वो बिटरनेस जमा कर लेते हैं, और धीरे धीरे पेन उन्हें डिफाइन करने लगता है। लेकिन कुछ लोग पेन को ट्रेनिंग मानते हैं, वो पूछते हैं ये मुझे क्या सिखाने आया है, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सफरिंग लाउड नहीं होती, ये ड्रामेटिक स्पीचेस नहीं देती, ये बस साइलेंटली आपको स्ट्रॉन्गर बनने का मौका देती है। सोचो उस इंसान के बारे में जिसने सब कुछ खो दिया, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन, सब। पहले कुछ दिन वो नम रहता है, फिर सवाल आता है अब क्या? यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ता है वो सफरिंग को एनिमी नहीं बनाता, वो उसे फ्यूल बना लेता है। पेन जब तक रैंडम लगता है तब तक अनबेरेबल लगता है, लेकिन जिस दिन पेन मीनिंग लेना शुरू कर देता है उसी दिन वो पावर बन जाता है। हर स्ट्रांग इंसान के पीछे कोई ना कोई साइलेंट सफरिंग होती है, कोई ऐसा चैप्टर जो वो इंटरव्यूज में नहीं बताता, कोई ऐसा फेज जो फोटोज में नहीं दिखता। स्ट्रेंथ मोटिवेशनल कोट्स से नहीं आती, स्ट्रेंथ उन रातों से आती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप टायर्ड होते हो, जब क्विटिंग लॉजिकल लगता है, लेकिन आप फिर भी टिके रहते हो। सफरिंग आपको सॉफ्ट नहीं बनाती, या आपको शार्प बनाती है। आप प्रायोरिटी समझने लगते हो, आप फेक चीजों से डिटैच होने लगते हो, आप शैलो हैप्पीनेस से ऊपर उठने लगते हो, और धीरे धीरे नोटिस होता है जो पेन कभी आपको तोड़ रहा था वही पेन अब आपको गाइड कर रहा है। आप सडनली फियरलेस नहीं हो जाते, लेकिन आप डर से कंट्रोल्ड होना बंद कर देते हो। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यह होता है कि जिंदगी फेयर नहीं है, लेकिन जिंदगी पर्पसफुल है। हर लॉस, हर रिजेक्शन, हर सेटबैक या तो आपको बिटर बनाएगा या बेहतर। चॉइस हमेशा आपकी होती है। सफरिंग एक टेस्ट है, लेकिन यह टेस्ट पास फेल नहीं होता, यह अपग्रेड का टेस्ट होता है। जो इंसान पेन को एस्केप नहीं करता, जो उसे प्रोसेस करता है, जो उसे समझता है, वही नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होता है। और एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के
आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो जिस दर्द से आप कभी डरते थे वही दर्द आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है। सफरिंग खत्म नहीं होती, लेकिन आप बदल जाते हो, और यही असली जीत होती है। हर दिन एक लड़ाई होती है, कोई ढोल नहीं बजता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई ऑडियंस नहीं होती, फिर भी ये लड़ाई रियल होती है और डिसाइसिव होती है। सुबह अलार्म बजता है, एक पल के लिए दिमाग फुली अवेक नहीं होता, लेकिन एक्सक्यूजेस पूरी तरह रेडी होते हैं। थोड़ा और सो लेते हैं, आज बॉडी भारी लग रही है, कल से स्टार्ट करेंगे। यहीं से डेली वॉर शुरू होती है। ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, ना बॉस से, ना कंपटीशन से, ना सर्कमस्टेंसेस से। ये लड़ाई होती है उस वर्जन से जो कंफर्ट चाहता है और उस वर्जन से जो ग्रोथ मांगता है। सस्पेंस यही है, कोई नहीं जानता कि आप ये लड़ाई जीत रहे हो या हार रहे हो, लेकिन इसका रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी में दिखता है। डेली वॉर ग्लैमरस नहीं होती, ये मोटिवेशनल म्यूजिक के साथ स्लो मोशन जीत नहीं है, ये बोरिंग डिसीजंस की चेन होती है। छोटे चॉइसेस जो इनसिग्निफिकेंट लगते हैं लेकिन मिलकर डेस्टिनी बनाते हैं। एक दिन वर्कआउट स्किप करना कोई बड़ा इशू नहीं लगता, एक दिन फोकस लूज करना नॉर्मल लगता है, एक दिन डिसिप्लिन ब्रेक करना हार्मलेस लगता है। लेकिन डेली वॉर कभी एक दिन में नहीं हारी जाती, ये धीरे धीरे हारी जाती है। हर बार जब आप इजी चुनते हो, हर बार जब आप स्टैंडर्ड्स थोड़े नीचे करते हो, और इसी तरह डेली वॉर कभी एक दिन में नहीं जीती जाती, ये भी धीरे धीरे जीती जाती है। हर बार जब आप टायर्ड होने के बावजूद शो अप करते हो, हर बार जब मूड के बिना भी काम करते हो। स्ट्रांग लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस कमिटेड होते हैं। मोटिवेशन फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन डिसीजंस पर। डेली वॉर में फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। आज एक्साइटेड हो, कल ब्लैंक, आज कॉन्फिडेंट हो, कल डाउट। अगर आपकी एक्शंस फीलिंग्स डिसाइड करेंगी तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। डेली वॉर आपको सिखाती है कि आपको हर दिन इंस्पायर्ड नहीं होना है, आपको हर दिन प्रेजेंट होना है। एक फोकस्ड आवर, एक ऑनेस्ट एफर्ट, एक अनकंफर्टेबल स्टेप, यही डेली वॉर के वेपन्स हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट इनविजिबल है। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड इंस्टेंट फीडबैक चाहता है, लेकिन ग्रोथ साइलेंट होती है। रूट्स बनते वक्त पेड़ दिखाई नहीं देता। डेली वॉर में पेशेंस सबसे बड़ा टेस्ट होता है। आप खुद से पूछते हो, क्या ये वर्थ इट है? और जवाब इमीडिएटली नहीं मिलता, जवाब महीनों बाद मिलता है। जब आप पीछे देखते हो और रियलाइज करते हो आप वही इंसान नहीं रहे। डेली वॉर आपको फेमस नहीं बनाती, ये आपको डेंजरस बनाती है। ऐसा इंसान जो एक्सक्यूजेस पर डिपेंड नहीं करता, जो प्रेशर में क्रम्बल नहीं होता, जो बोरिंग कंसिस्टेंसी से डरता नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, डेली वॉर में कोई न्यूट्रल डे नहीं होता। या तो आप थोड़ा बेटर बने या थोड़ा वीकर, सेम रहना इल्यूजन है। जब आप एक दिन भी खुद से हार मान लेते हो तो अगला दिन आसान नहीं होता, वो और हार्डर हो जाता है। और जब आप एक दिन भी खुद पर जीत हासिल करते हो तो अगला दिन थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है, मोमेंटम बनता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है। डेली वॉर आपको ईगो नहीं देती, यह आपको ह्यूमिलिटी देती है, क्योंकि हर दिन आपको याद दिलाया जाता है आप परफेक्ट नहीं हो, आप स्ट्रगल करते हो, आप स्लिप करते हो, लेकिन फर्क ये होता है कि आप वापस खड़े होते हो। हर सुबह एक साइलेंट अग्रीमेंट होता है आप और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। कोई गारंटी नहीं, कोई अपलॉज नहीं, बस एक प्रॉमिस, आज मैं भागूंगा नहीं। डेली वॉर जीतने वाले लोग लाउड नहीं होते, वो काम होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर ट्रस्ट होता है, और यही ट्रस्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। अंत में जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, जिंदगी आपको वो देती है जो आप रोज प्रैक्टिस करते हो। डेली वॉर कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो इंसान इसे एक्सेप्ट कर लेता है उसके लिए जिंदगी केओस नहीं रहती, वो एक बैटलफील्ड बन जाती है जहां हर दिन आप खुद को गढ़ते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि एक दिन सब कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सब सेटल हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, और यही सच ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम फिनिश लाइन ढूंढते रहते हैं, एक अचीवमेंट के बाद, एक माइलस्टोन के बाद, एक सक्सेस के बाद। हम सोचते हैं बस ये हो जाए फिर आराम। सस्पेंस यही है, जिस दिन आप सच में आराम की सोच में चले जाते हो उसी दिन जिंदगी आपको पीछे छोड़ना शुरू कर देती है। नेवर फिनिश्ड लाइफ का मतलब रेस्टलेस होना नहीं है, इसका मतलब डिससैटिस्फाइड होना भी नहीं है। इसका मतलब है अलाइव रहना, अलाइव टू ग्रोथ, अलाइव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाइव टू योर पोटेंशियल। जिंदगी एक स्टोरी नहीं है जिसका लास्ट चैप्टर लिखा जा सके। ये एक प्रोसेस है जो तब तक चलता है जब तक आप चल रहे हो।
जो लोग खुद को फिनिश्ड मान लेते हैं वो सीखना बंद कर देते हैं, वो सुनना बंद कर देते हैं, वो इवॉल्व होना बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्टिफ हो जाते हैं। ओपिनियंस में स्टिफ, हैबिट्स में स्टिफ, सोच में स्टिफ। लेकिन नेवर फिनिश्ड इंसान फ्लेक्सिबल होता है। वो जानता है कि आज जो सही लग रहा है कल आउटडेटेड हो सकता है। इस माइंडसेट में ईगो को जगह नहीं मिलती, क्योंकि ईगो कहता है आई नो इनफ। नेवर फिनिश्ड लाइफ क्वाइटली जवाब देती है यू कैन नो मोर। इस रास्ते में लोनलीनेस भी आती है, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो हर कोई साथ नहीं चलता। कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ लोग डिस्टेंस बना लेते हैं, कुछ लोग आपको टू मच कहने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ कभी पॉपुलर नहीं होती, वो पर्सनल होती है। नेवर फिनिश्ड इंसान वैलिडेशन से डायरेक्शन नहीं लेता, वो क्लैरिटी से चलता है। उसे हर दिन अपलॉज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अलाइनमेंट चाहिए, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, अपने वैल्यूज के साथ, अपने एफर्ट के साथ। इस लाइफ में फेलियर भी आता है, लेकिन फेलियर आइडेंटिटी नहीं बनता, वो फीडबैक बन जाता है। पेन भी आता है, लेकिन पेन डेस्टिनेशन नहीं बनता, वो ट्रांजिशन बन जाता है। सबसे डीप रियलाइजेशन ये होती है कि आप किसी और से कंपीट नहीं कर रहे, आप बस उस इंसान से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो जो आप कल थे। कल थोड़ा लेजी थे, आज थोड़ा डिसिप्लिन्ड। कल रिएक्टिव थे, आज थोड़ा कॉन्शियस। कल डिस्ट्रैक्टेड थे, आज थोड़ा फोकस्ड। ये छोटे डिफरेंसेस बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर पूरी लाइफ बदल देते हैं। नेवर फिनिश्ड लाइफ परफेक्शन नहीं मांगती, ये ऑनेस्टी मांगती है। ऑनेस्टी अपने एफर्ट के साथ, ऑनेस्टी अपने एक्सक्यूजेस के साथ, ऑनेस्टी अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। इस रास्ते में कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। आपको अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बदल रहे हो, लोग खुद नोटिस कर लेते हैं। नेवर फिनिश्ड लाइफ में सैटिस्फैक्शन एक मोमेंट के लिए आता है, लेकिन वहीं रुकता नहीं। आप अप्रिशिएट करते हो कि आपने क्या किया, फिर रिस्पेक्टफुली पूछते हो अब नेक्स्ट। ये हंगर डेस्पिरेशन नहीं होती, ये डिसिप्लिन से पैदा हुई क्लैरिटी होती है। और सबसे पावरफुल बात, इस माइंडसेट में फियर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन फियर ड्राइवर सीट पर नहीं बैठता। आप डर के साथ मूव करना सीख जाते हो, आप अनसर्टेनिटी के साथ बिल्ड करना सीख जाते हो। नेवर फिनिश्ड लाइफ सेफ नहीं होती, लेकिन मीनिंगफुल होती है। और जब कभी आप पीछे मुड़कर देखते हो तो प्राइड किसी एक अचीवमेंट से नहीं आती। प्राइड आती है इस बात से कि आपने खुद को क्विट नहीं किया, कि आपने कंफर्ट को फाइनल आंसर नहीं माना, कि आपने ग्रोथ को पोस्टपोन नहीं किया। अंत में कोई मेडल नहीं मिलता, कोई फाइनल ट्रॉफी नहीं मिलती, मिलता है सिर्फ एक एहसास कि आपने अपनी कैपेसिटी के साथ बिट्रेयल नहीं किया। और यही एहसास एक इंसान को ट्रूली रिच बना देता है। नेवर फिनिश्ड लाइफ का मतलब है जब तक सांस है तब तक पॉसिबिलिटी है, और जब तक पॉसिबिलिटी है आप खत्म नहीं हुए हो। और अब एक आखिरी ख्याल, जिंदगी आपको कभी ये अनाउंस नहीं करेगी कि अब आप तैयार हो। कोई आवाज नहीं आएगी, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होगा। आप बस हर दिन उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज एक्सक्यूजेस जीतेंगे या स्टैंडर्ड्स। डिसाइड करते हो कि आज कंफर्ट बोलेगा या कॉन्शियंस। नेवर फिनिश्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, मतलब ये है कि आप सेटल नहीं होते। आप अप्रिशिएट करते हो कि आप यहां तक पहुंचे, लेकिन वहीं रुककर खुद को छोटा नहीं बनाते। कभी कभी थकान आएगी, कभी डाउट आएगा, कभी लगेगा कि ये सब वर्थ इट है या नहीं, लेकिन उसी मोमेंट में एक क्वाइट ट्रूथ सामने आता है। जो इंसान खुद से रोज लड़ना सीख लेता है, उसे जिंदगी कभी पूरी तरह हरा नहीं पाती। आप परफेक्ट नहीं बनोगे, आप फियरलेस भी नहीं बनोगे, लेकिन आप रियल बनोगे, रिलायबल बनोगे। ऐसे इंसान बनोगे जो प्रेशर में टूटता नहीं। और एक दिन जब आप पीछे देखोगे तो सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई टाइटल नहीं होगी, कोई नंबर नहीं होगा, कोई अपलॉज नहीं होगा। सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आपने खुद को आधे रास्ते में छोड़ नहीं दिया। क्योंकि सच यही है, फिनिश लाइन कोई जगह नहीं होती, फिनिश लाइन एक सोच होती है। और जिस दिन आप वो सोच छोड़ देते हो, उसी दिन आप ट्रूली फ्री हो जाते हो। जब तक सांस है, जब तक सवाल है, जब तक अंदर थोड़ा सा भी हंगर बचा है, आप अभी बाकी हो, आप अभी चल रहे हो, आप अभी नेवर फिनिश्ड हो।